फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने 2021 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था वन लाइनर के माध्यम से। आज हम लोग 2016 का क्वेश्चन पेपर वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। ए सत्य, बी असत्य, सी संबंधित नहीं, डी विवादित। इसका राइट आंसर है सत्य। सामाजिक व्यवहार जन्म से के समय से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या एक भावना है। इसका राइट आंसर है नकारात्मक भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। ए सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, बी उष्मायान, सी शोध और डी है पेचिश। तो इसका राइट आंसर है सूक्ष्म जीवों द्वारा दूषित होना भोजनजन्य रोगों का कारण में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकर, एस्परजिलस और इरगार्ड जैसे कवक डैश और के सामान्य दूषक हैं। तो इसका राइट आंसर है सुअर और गाय का मांस। मतलब कि जो म्यूकर, एस्परजिलस और इरगार्ड जैसे कवक सुअर और गाय के मांस द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन अपनी लगभग डैश मजबूती खो देता है जब गीली होती है। तो ऊन जो आयोग के द्वारा 40% आंसर माना गया है, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 25 से 30% गीली अवस्था में ऊन अपनी मजबूती खो देता है। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसको 40% माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेशे बाल के जलने की बदबू आती है। तो जो प्रोटीनिक रेशे होते हैं वो जलते हैं तो बाल के जलने जैसी बदबू देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागों का झुंड लंबाई में 480 यार्ड्स डैश के रूप में जाना जाता है। तो 480 यार्ड जो होता है वो एक हैक के रूप में जाना जाता है। सूत से बुना प्लेन रेशा है। आंसर है कैलिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रेडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश अधिसूचना कहलाता है। राइट आंसर है ग्लाइसेमिक अधिसूचक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर है दूसरा विश्व युद्ध के उत्तरजीवियों के मदद के लिए। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। तो स्लीवरिंग के चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता डैश कहलाती है। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी विशेषता फेल्टिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ जामदानी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन है, डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। राइट आंसर है लखनऊ। बाल अध्ययन के अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। ए सत्य, बी असत्य, सी संबंधित नहीं, डी विवादित। इसका राइट आंसर है सत्य। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली प्रपत्र एक माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नाम बर्ताव को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है आदत। आदत एक ऐसा बर्ताव है जिसको बार बार दोहराने पे वो क्या हो जाता है कि एक आचरण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गुर्दा 1,00,000 कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो डैश कहलाती है। तो नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है गुर्दा। गुर्दा गहरे लाल रंग के सेम के आकार के बीज के जैसा होता है और इसका जो भार होता है वो 70 ग्राम होता है। ठीक है, तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो गुर्दा के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित करती है। रेबीज को डैश भी कहते हैं। तो रेबीज को जल भय या फिर हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह
डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए विश्व में के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो ICDS जो है वो आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ICDS का फुल फॉर्म हो जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये स्कूल पूर्व बच्चों के लिए और गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए मतलब उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए यह योजना 1975 में आरंभ किया गया था और यह 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो कि वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। ये किसने कहा? तो रस्किन महोदय ने यह कथन कहा है कि शिक्षा का अर्थ यह है कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते, बल्कि वह बताया जाए जो उन्हें उस तरह का व्यवहार करना सिखाया जाए जो वे नहीं करते हैं। ठीक है, रस्किन महोदय ने कहा है। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। इसका राइट आंसर है मस्तिष्क मंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक सैंडपेपर के फ्लैनल फ्लेट के टुकड़े के एक साथ दृश्य शिक्षण है। इसका राइट आंसर है फ्लैनल ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं डैश समूहों के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है औपचारिक समूह। जैसे जो विद्यालय होता है और विद्यालय हो गया या फिर कोई संस्था हो गया, तो वहाँ औपचारिक रूप से एक जो कार्यालय का वाहक होता है उसको हर कार्य संपन्न कराने का रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप डैश हैं स्थूल काय। इसका राइट आंसर है स्थूल काय। लोगों को बड़ी आकृति की डिजाइन वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, उन्हें लंबी डिजाइन वाले परिधान को धारण करना चाहिए जिससे उनकी वो नाटे और मोटे ना दिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैवी भी कहलाते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रतिजैवी भी कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति है। तो इसका राइट आंसर है ब्रीच जन्म, जिसे उल्टा प्रसव भी कहते हैं। इसमें उल्टा प्रसव में पहले नितंब, बाद में टांगे और बाहें, अंत में जाकर के सिर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। तो राइट आंसर है आधारभूत चयापचय, जिसको बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूल खाद बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ए सत्य, बी असत्य, सी विवादित, डी संबंधित नहीं है। ठीक है, तो स्थूल खाद बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं, यह कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं करता है वे डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आंसर है आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। इसका राइट आंसर है सुक्रोज। क्वेश्चन है डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है। राइट आंसर है वसा। नेक्स्ट है पैलाग्रा डैश की कमी है। तो नियासिन की कमी से पैलाग्रा होती है, पैलाग्रा नियासिन की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो लोहा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। तो इसको ब्लाचिंग कहते हैं। फलों और सब्जियों को उबलते भाप में गर्म करने की विधि को ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डैश द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। तो CFTRI द्वारा विपणन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। तो 1954 में खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम को पारित किया गया। डैश जीवन को अर्थ देता है। आंसर है मूल्य। नेक्स्ट है दीर्घावधि लक्ष्य संभाव्यतः डैश समझे जाते हैं। तो दीर्घावधि लक्ष्य संभावतः स्थायी समझे जाते हैं। इसके अंतर्गत शादी आ गया या फिर बीमा आ गया, ये सब क्या है, दीर्घावधि हैं, तुरंत नहीं हो सकता। इनको करने के लिए स्थायी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉफ़ी बनाना डैश निर्णय एक उदाहरण है। तो ये कॉफ़ी बनाना आदतन निर्णय का एक उदाहरण है। डैश प्रयास वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। तो इसका राइट आंसर है दृश्य प्रयास। ठीक है। दृश्य प्रयास वह प्रयास है जहां हमारी आंखें गति करने के लिए निर्देशित करती हैं। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियां दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सर्वोत्तम विधि दर्शाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डैश प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। तो घर प्रबंधन निर्णयों और पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया है। ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 2016 के 44 क्वेश्चन तक वन लाइनर के माध्यम से सॉल्व किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच।